नंदी धर्म का रूप है। शंकर को लगा जब जब विवाह के लिए लोग चलते हैं ना तो घोड़े पर बैठकर जाते हैं, और घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। तो संतों ने बड़ा बढ़िया भाव दिया। शंकर का मानना है जब आप विवाह के लिए जा रहे हो, गृहस्थ के लिए जा रहे हो, तब धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म जरूरी है गृहस्थ में। लोग कहते हैं घर में रहकर धर्म थोड़ी होता है, लोग कहते हैं घर में रहकर भजन थोड़ी होता है, लेकिन चिंतनीय है गृहस्थ में धर्म को मजबूती से पकड़ कर रखो, शंकर ने सिखाया। क्योंकि गृहस्थ के जीवन में धर्म नहीं होगा ना तो निश्चित रूप से गृहस्थ का जीवन, सारा परिवार बिखर जाएगा, गृहस्थ बिखर जाएगा। वहां धर्म को मजबूती से पकड़कर, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वृषभ पर बैठे शंकर, और शंकर का जिस समय बारात चलने का नंबर आया, हजारों लोग आए चारों तरफ से। सबने देखा शंकर का श्रृंगार, और जब श्रृंगार देखा, जो लोग बढ़िया सज धज कर आए थे वो 2-4-10 लोग तो बोले हम लोग तो बारात में नहीं जा रहे। पूछा क्यों? बोले ऐसे ही जरूरी काम आ गया कुछ। भगवान विष्णु से कहा महाराज ऐसा दूल्हा जिस बारात में होगा वहां बारातियों का क्या होगा, आप खुद सोचिए ना, इनको कहिए ठीक ठाक से चले थोड़ा। भगवान ने कहा देखो शंकर को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शंकर का मूड कब बदल जाए कोई पता नहीं। वो तो जैसे चले चलने दो, हम लोग अलग अलग होकर के चलते हैं, शंकर को अलग चलने दो। सारे लोग अपने अपने समाज के साथ, शंकर अकेले। शंकर को लगा समाज में बुद्धिमानों को सब सम्मान देते हैं, सब चाहते हैं, संपत्तिवानों को सब चाहते हैं, स्वरूपवानों को सब चाहते हैं। पर शंकर ने कहा मैं ऐसे लोगों की बारात बुलाऊंगा जो न संपत्तिवान होंगे, न स्वरूपवान होंगे, जो ना समाज में बुद्धिमान होंगे, ऐसे लोगों की बारात मेरे साथ होगी। एक मृंगी को बुलाया, मृंगी के कान में धीरे से कहा देखो जितने शमशान हैं, जितने मरघट हैं, जितने जो आपकी भाषा में कहते हो, सब जगह जाओ। क्या करना है? भगवान शंकर बोले अब कार्ड तो छपे नहीं है, सबको ऐसे ही बुला कर ले आओ, हमारे विवाह में सबको निमंत्रण। आज मृंगी ने जब बुलाना शुरू किया, हजारों प्रकार के, हजारों आकार के, हजारों, किसी को मुख ही मुख है, किसी को एक भी मुख नहीं, किसी को हजारों हाथ ही हाथ हैं, किसी को एक भी हाथ नहीं। अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच सब एकत्रित होने लगे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद पर को बहु पद बाहु, बिनु पद बहु पद बाहु। अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रेत जब एकत्रित होने लगे, भगवान शंकर ने स्वयं नारायण की ओर देखा, विष्णु भगवान की ओर देखा। महाराज अभी अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे ना दूल्हा के हिसाब से बारात नहीं, बारात दूल्हे अनुरूप है। अब तो दूल्हा और बारात एक जैसी हो गई ना। भगवान बोले अब बिल्कुल ठीक। देवताओं ने कहा लो पहले शंकर अकेले थे, अब इतनी बड़ी शंकर की बारात, और वो भी भूत प्रेतों। सारे बाराती लोग आगे आगे चलना शुरू हुए, शंकर पीछे। भूत प्रेतों ने एक दूसरे से कहा
देखो भैया, हम पहली बार बाराती बने। एक भूत दूसरे को बोला, अब बारात में क्या होता है हमें तो पता नहीं। दूसरा बोला है हमने बारातें आती जाती देखी है, कभी कभी मरगट के पास से भी बारात निकलती होगी ना, तो इन लोगों ने भी देखा। एक बोला हमने देखी है आते जाते। क्या होता है? दूसरे ने कहा ज्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन लोग नाचते बड़ा है, लोग बड़ा गाते हैं, बड़ा नाचते हैं। और कई बार तो पता है होता है क्या, कई बार तो जिन लोगों को नाचना नहीं आता वो बारातों में नाचना सीख लेते हैं। 2, 4, 10 बार तो बगल वाले को भी हाथ पैर पड़ जाए, अब वहां देखने वाला कौन, तो लोग वही नाचना सीख जाते हैं। तो भूतों ने कहा कि आज तो बाराती हम भी है ना, तो हमें भी नाचना चाहिए। एक बोला तुम लोग नाचो, मैं गाना शुरू करता हूं। और सब नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब। बाबा ने मानस में लिखा, ये नाचना गाना शुरू हो। और सोचो, एक मिनट की कल्पना करके देखो, एक वो भूत जिसको हजारों हाथ ही हाथ हैं वो नाच रहा है, तो ये तो बगल में किसी को नाचने भी नहीं देगा। अनेक अनेक प्रकार की आवाजें निकलना शुरू हुई। भूतों का गाना कैसा होगा आपको पता है? किसी के सिर पर भूत सवार हो जाए तब वो क्या क्या आवाजें निकालता है, वो सारे स्वर सप्तक में नहीं होते। तो इन्होंने जब गाना शुरू किया ना, तो बड़े अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू हुए, पर शंकर बड़े आनंदित हैं। समाज में बुद्धि से रहित जो है, चतुराई से रहित जो है, शंकर उन सब की क्रियाकलाप पर आनंदित होते हैं। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू,